आज से बाकायदा तौर पर इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी हो चुके हैं जो कल जमा करवाए जाएंगे। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का इख्तिताम आज हो जाएगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम सियासी पार्टियां हम ख्याल जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए राबते कर रही हैं और अपने अपने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे रही हैं, जिनमें वोटर्स की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बुलंदो बांग दावों और पुरकशिश मराद के वादों की पेशकश शामिल है। उम्मीदवारों ने अपने दफातर कायम करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। वोटर लिस्टें तैयार हैं, मगर उम्मीदवारों को इसके हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही है, जिनका रिटर्निंग अफसरान को तदारुक करना चाहिए। आम इंतखाबात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हमारा मुल्क सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और आने वाली हुकूमत को इस हवाले से मुश्किल मगर दूर अंदेश फैसले करना होंगे। सियासी महाजराई, इक्तसादी बदहाली और दहशत गर्दी के मौजूदा माहौल में ऐसी क़यादत का इंतखाब जो इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पा सके, अवाम की क़ुव्वत फ़ैसले का बड़ा इम्तिहान है। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ होने के बावजूद नून लीग की अगर मैं बात करूँ तो नून लीग की क़यादत का ज़्यादातर फोकस सियासी जलसों से ज़्यादा पार्टी के इजलासों पर है, जबकि नवाज शरीफ को अब एवन फील्ड केस और अल अजीज़िया जैसे केसेस में रिलीफ मिल चुका है। इंतखाबी उमूर के माहिरीन के मुताबिक इंतखाबात में नून लीग बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आ सकती है। इसके बावजूद नून लीग की क़यादत खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क गिर बुनियादों पर इस तरह के जलसे नहीं कर रहे जिस तरह के एक बड़ी पार्टी के लीडर को करने चाहिए। एक बड़ा मसला हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का भी है। हमारा मुल्क खुसूसन KPK और बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने खतरात पैदा कर रखे हैं। फौज निहायत बहादुरी से इस फितने को कुचल रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना होगी। इसके अलावा पोलिंग के रोज वोटर्स को घरों से निकालना भी सियासी पार्टीज के लिए लाजिम होगा कि क्या लोगों को बाहर निकाल सकते हैं उनका हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए, या लोग जो है इस इलेक्शन को इग्नोर करेंगे। नून लीग अक्सरियत के दावे कर रही है कि हम जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। पार्टी के इजलासों पर इजलास हो रहे हैं, मगर क़यादत फील्ड में हमें उतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, जितनी एक्टिव तरीके से उनका काम होना चाहिए, जितने एक्टिव तरीके से उनके जलसे होने चाहिए, हमें वो सब नजर नहीं आ रहा। क्या वजह समझते हैं आप शहजाद चौधरी साहब? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एक तो आपने कहा कि उनको वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी मेजॉरिटी उनको मिलने के चांसेस हैं PMLN को जी। मेरा ख्याल है ये तो हर पार्टी क्लेम कर रही है, या ज़्यादा बड़ी पार्टियां जो हैं वो क्लेम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी शायद ये कह रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में कि वो उस किस्म की एश्योरेंस जो PMLN को आज से लेट्स से 1 महीना पहले थी अपनी जीत की या अपनी कामयाबी की, वो शायद अब उतनी नहीं रही जितनी कि आप उस वक्त 1 महीना पहले वो कर सकते थे। तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे मांद होता नजर आता है PMLN की शक्ल में। क्योंकि आप हमें सियासी मंजरनामे को पढ़ने के लिए कह रही हैं, और सियासी मंजरनामे को बहुत सारे अवामिल हैं जो कि उसके अंदर असरअंदाज होते हैं। तो उसके अंदर पार्टी की अपनी तैयारी, पार्टी की अपनी यकजहती, ये बहुत ही अहम चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद जो चंद ऐसे उनके क्या कहना चाहिए तजर्बात हैं बाहर जाने के, जलसों जुलूसों के लिए, कुछ उसमें ठीक रहे, कुछ उतने ठीक नहीं रहे। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि जब नवाज शरीफ साहब आए तो वो जो बहुत बड़ा जलसा लाहौर में हुआ मीनार पाकिस्तान पे, उसके बाद जो हवा चली वो ये थी कि ये तो पूरे पाकिस्तान से लोग बुला के लाए गए थे। एक तो ये, हालांकि वो बड़ा जलसा था। लेकिन फिर आपने देखा कि जब मरियम नवाज गई हैं शादरा में और फिर उसके बाद गुजरात में, तो एक डिसअपॉइंटिंग टर्न आउट था। लेकिन जब आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ फैसलाबाद की गिरदोनवा में जाते हैं या शेखुपुरा में कोई जलसा होता है, तो वहां पे आपको एक डिफरेंट रिएक्शन नजर आता है, जो कि एक्चुअली बेल्ट है PMLN की स्ट्रेंथ की, ताकत की, जो सेंट्रल पंजाब है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपको नजर आ रहा है और जो इस वक्त PMLN भी रीड कर रही है, वो ये देख रही है कि पंजाब इस वक्त 3 हिस्सों में हमेशा की तरह बटा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग तज्जिया पिछले चंद दिनों में मैंने देखा कि जो हमारी जनूबी पंजाब की सीटें हैं वो 24 और 25 के लगभग हैं। वो 24-25 का जो सीटों का जो नंबर है शायद ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें से 25 सीटों का जो नंबर है, जब वो 2008 में पीपल्स पार्टी के पास गया तो पीपल्स पार्टी वफाक में जीत गई। जब वो 2013 में PMLN की तरफ आया या उसका ज्यादा हिस्सा उस तरफ गया तो PMLN वफाक में जीत गई। और 2018 में वही लोग मिल गए जब
जनूबी पंजाब के पीटीआई के साथ, तो पीटीआई वफाक में एक मेजॉरिटी बनती नजर आई। तो इस वक्त वहां पर जो जनूबी पंजाब के अंदर जो 24-25 सीटों का जो वोट ब्लॉक है, वहां पे सीटों का जो ब्लॉक बनता है वो किसकी तरफ जाएगा, ये डिटरमिन करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया सबके लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने तौर पे मौजूद है, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी कुछ क्लेम करना चाहती है, पीएमएलएन भी जोर लगा रही होगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक ये एश्योरेंसेस नहीं आती, फिर उसके बाद उससे बढ़ के जीटी रोड के इर्द गिर्द गिरदोनवा जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा पोलिंग डे के ऊपर, ये एक पीटीआई का स्ट्रांग एरिया समझा जाता है। तो जब आप ये तमाम चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं लंदन से यहाँ पे पहुंचने के बाद, तो आपको नजर आता है कि वो जो पक्की चीजें नजर आ रही थी वो इतनी पक्की नहीं है। फिर उसके बाद और बहुत सारे अवामिल हैं। तो देखिए अब से लेके 8 फरवरी तक बहुत सारी चीजें तब्दील हो सकती हैं। ये है पाकिस्तान की सियासत। तो इसलिए उनकी भी जो गैर क्या कहना चाहिए अनसर्टेनिटी, उनको उतना एतमाद शायद ना हो और कम एतमाद हो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। इस वजह से आप देखते हैं कि वो इस वक्त ड्राइंग रूम की सियासत ज्यादा कर रहे हैं बजाय जुलूसों की सियासत। ठीक है, शहजाद साहब का कमेंट आ गया। हसन निसार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जैसा कि अभी शहजाद साहब ने कहा ना कि जलसे जुलूसों के बजाय उन्हें शायद लग रहा है कि ड्राइंग रूम की सियासत ज्यादा उनके लिए अहम हो सकती है। एक तो नून लीग के ऊपर वो 16 माह की बुरी कारकर्दगी का धब्बा है, उसको भी हटाना है नून लीग ने। फिर दूसरी बात ये हमने देखा कि 90, 97 और इसके अलावा 2013 के जो इंतखाबात थे भरपूर तरीके से मियां नवाज शरीफ ने मुहिम चलाई, काफी हमें एक्टिव नजर आए। लेकिन इस वक्त उनका एक्टिव होना मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा जरूरी है। मगर अगेन वही चीज है कि वो उस तरीके से हमें फाल नजर नहीं आ रहे, उनकी कैंपेस इतनी स्ट्रांग हमें नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है? मैं तो सारे आपके थीसिस से मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें ना, वो फ़ाल नज़र आए तो एक मफलूज आदमी कितना फ़ाल हो सकता है। दूसरी बात ये कहना कि 16 माह की हुकूमत, मैं इससे भी एग्री नहीं करता। बहुत पहले मेरा असेसमेंट है, टोटली गलत होगा, आने वाला वक्त बता देगा। ये बहुत देखें, बात सुने, ये बात है जो मर्जी हाँकते रहें। ये इमरान खान बेसिकली पैदावार थी इन लोगों से नफरत की, ये याद रखना। ही वॉज मच यंगर, उसका वर्ल्ड कप ये वो, मुझे तो क्रिकेट शेयर से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। वो बड़ा क्रेज, वो तो जी हॉस्पिटल तो फलाना, उम्र भी आज से पता नहीं 20-25 साल छोटी, किसी ने घास नहीं डाली। हुआ क्या, लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत बढ़ती चली गई, लोगों का शऊर बढ़ता चला गया, लोगों की आंखें खुलती चली गई। और ये कहते हैं ना कि जी हूँ कहते ने साड़ी गल हो गई है, अगर ये कहते हैं कि इमरान की गल हो गई है, तो एक बात याद रखना, ये इस्टेब्लिशमेंट जिस चीज़ का नाम है, ये वायबिलिटी देखती है। आप क्यों नहीं है, शहजाद साहब क्यों नहीं है? वायबल नहीं होता जब तक बंदा, लोगों की नफरत की पैदावार है पाकिस्तान, ये जो ये तहरीक इंसाफ वगैरह, ये मेरा ओपिनियन है। पहली बात। दूसरी बात, आज इस वक्त जहां ये खड़े हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान के एक साबिक और इंतहाई रिस्पेक्टेबल वजीर खारजा का स्टेटमेंट तो देखो, बयान कैमरे के सामने, शमशाद साहब की बात कर रहा हूं, हाईली रिस्पेक्टेबल मैन। अच्छा ओ भाई, ये आहिस्ता आहिस्ता बदबू फैलती है, इसलिए इसका बाकी वो शहजाद साहब ने जो एक टिपिकल जो होता है तजिया, वो इन्होंने बहुत अच्छा वो दे दिया है। मेरी गुजारिश चंद लाइनों में अब ये है, किसी मशहूर पंजाबी नज़्म का एक मिसरा है, शायर का नाम मैं भूल रहा हूँ, लंगड़े पांदे लुडियां ते गंजे कड दे चीर, चीर कहते हैं मांग को, लंगड़े पांदे लुडियां ते गंजे कड दे चीर, इनकी गप्पें सुन के झूठ भी शर्माता होगा पूरा पाकिस्तान इनके अलावा। मुझे नहीं पता, इनको भी अंदर से पता होगा, ये हो नहीं सकता, लेकिन इनके अलावा पूरा पाकिस्तान जानता है कि इनके पल्ले कख भी नहीं रह गया। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या वाली सूरत हाल है। दावे इसलिए दाग रहे हैं कि शायद ये अवाम को वरगला सकें, कंफ्यूज कर सकें, और ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है साड़ी गल हो गई है, इसके बाद अगर नतीजा साड़ी गल हो गई है वाला निकले, तो ये कह सकें देखा हम तो पहले ही कह रहे थे।
इस तरह का घटिया किस्म के ब्लफ के अलावा और कोई सूरत हाल नहीं है। ये इलाका इसका है, वो इलाका हो, बड़ी दुनिया में मिलने आती है हर जगह से। अजीब ही खबर है और मैं हैरान होता हूँ। सही। और ये बात बिल्कुल गलत है। पीटीआई जदोजहद, वो मैदान में खड़े रहे, इनका बेड़ा गर्क होता गया, इनसे लोग मुतनफर होते गए। कहानी असल में इतनी जो लोगों को समझ नहीं आ रही, कुछ लोगों को। सही। ठीक है, ठीक है। तो हसन निसार साहब, आप कह रहे हैं लोग इनसे दूर होते गए, लोगों के दरमियान में अब जाहिर सी बात है नून लीग की वो मकबूलियत नहीं है जो कि एक टाइम पे थी। तो क्या अब नून लीग लोगों को राम कर पाएगी कि घर से बाहर निकले और इनको वोट दें? आपको नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन में मुश्किल हो जाएगा? भाई इनसे भी बड़े अगर आ जाएं वारदातिये, या जिसे कहते हैं जिनकी परफॉर्मेंस इनसे भी 1000 गुना अगर तबाह हाल हो, और वो 5-4 साल के लिए पाकिस्तानियों के साथ हाथ करे, शायद ही इस मुर्दे में जान पड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पाकिस्तान है, यहाँ तो अवाम भी इतने प्रेडिक्टेबल नहीं है। सही है, ठीक है। लंबी वारदात पाकिस्तानियों के साथ फिर हो तो शायद, लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो भी नहीं मुमकिन।